हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीसी की धारा 302 क्या है और किन मामलों में नहीं होती अप्लाई आईपीसी की धारा 302। मानव वध और हत्या क्या है, शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर किया गया एक वार के बारे में। आईपीसी की धारा 302 में क्या सजा होगी, और साथ में ही जानेंगे कि आईपीसी की धारा 302 में जमानत कैसे मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, क्योंकि हम ऐसे ही लॉ की जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जब भी हम फिल्मों या किसी अन्य जगह पर सुनते हैं कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किसी को हत्या का दोषी पाया है, तब उसके बाद कोर्ट दोषी को मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। लेकिन यहाँ यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 दंड के बारे में बात करती है, न कि अपराध के बारे में। यहाँ सामान्य लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। यह धारा हत्या करने के अपराध पर लागू होती है, इसको यहाँ हम क्लियर करेंगे। किन मामलों में नहीं अप्लाई होती आईपीसी की धारा 302। आईपीसी में धारा 302 में बताया गया है कि यदि कोई मामला इस धारा के अंतर्गत आके इसकी सभी शर्तों को पूरा करता है, तभी केवल यह धारा 302 अप्लाई हो सकती है। पर अगर कोई मामला धारा 302 की सभी शर्तों को पूर्ण रूप से नहीं करता, तो फिर धारा 302 के अतिरिक्त किसी और धारा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन धारा 302 का प्रयोग नहीं हो सकता है। जब भी धारा 302 का मुकदमा होगा, तब जीरा केस में कोर्ट में हत्या करने वाले व्यक्ति के इरादे को प्रूव किया जाएगा। अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है कि हत्या करने का इरादा था, तब धारा 302 के मुताबिक सजा सुनाई जाएगी। लेकिन कुछ मुकदमे इस तरह के भी होते हैं जिनमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या तो की जाती है, लेकिन उसमें मारने वाले व्यक्ति का हत्या करने का इरादा नहीं होता है। तब इस तरह के सभी मामलों में धारा 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रयोग करके इस धारा अर्थात 304 के मुताबिक सजा दी जाएगी। मानव वध और हत्या क्या है। इंडियन पीनल कोड की धारा 299 में दिया गया है आपराधिक मानव वध के बारे में। इस धारा के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के इरादे से या किसी व्यक्ति के शरीर पर ऐसी चोटें पहुंचाने के इरादे से हमला या वार करेगा और इस वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु की संभावना हो, या जानबूझकर कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु की संभावनाएं हो, तो ऐसे मामलों में वह मारने वाला व्यक्ति आपराधिक तौर पर मानव वध का अपराध करता है। यह एक आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके लिए भी आईपीसी में सजा का प्रावधान भी दिया गया है। मानव वध की सजा के लिए आईपीसी की धारा 304 में दिया गया है शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर किया गया एक वार के बारे में। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात दोहराई गई है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर किया गया एक ही वार में अगर मृत्यु हो जाती है, तो यह मामला हत्या का मामला बनेगा। गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हम चोट या वार शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर ही किया गया हो। इस प्रकार आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला समझा जा सकता है। यह बात तब विचार की गई जब न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की सजा को आईपीसी की धारा 302 और 149 से धारा 304 भाग 2 में बदलने के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। इस पीठ द्वारा कहा गया कि आरोपी राम अवतार की वजह से लगी चोट शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर पर लगी थी और ये उसके लिए जानलेवा साबित हुई। इस वजह से आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला समझा जा सकता है। आईपीसी की धारा 302 में क्या सजा होगी। यहाँ अपराध जो कि हत्या करना है, इसके लिए सजा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और यह केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। आईपीसी की धारा 302 में जमानत का प्रावधान। आईपीसी की धारा
302 का अपराध एक प्रकार का बहुत ही गंभीर, संगीन और गैर जमानती अपराध है। इस अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक की सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आईपीसी में कुछ ही अपराध ऐसे हैं जिनमें मृत्युदंड जैसी सबसे खतरनाक सजा तक सुनाए जाने का प्रावधान है। आपने यहाँ आईपीसी की धारा 302 के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यदि फिर भी इस धारा से संबंधित कुछ भी शंका आपके मन में हो या इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।